कितना भी हम सोचेंगे ना ये कुछ करें, ये कुछ कर नहीं सकते, इनकी हस्ती नहीं है। हस्ती है तो सिर्फ केवल हरि की। तो हरि अगर हमारे साथ है तो ये सब झूठ में आते हैं। इसको कहते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, तत्वों की बनी हुई दुनिया। ये तत्वों में आते हैं, ये सच नहीं है। कभी भी अगर ये सच होते तो कभी आते जाते ना। अहमता को क्यों गुरु के हाथ में है? जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु इसको एकदम से चुटकियों में हटा देता है। सिर्फ हमको एक गुरु करने की आवश्यकता है। जैसे हम आवश्यकता हमारी गुरु की शरण में आए, ये सब अपने आप ही फेड हो जाते हैं। देरी नहीं लगेगी इसको जाने में। और बिल्कुल ये सच है। कितने भी बड़ी बड़ी, अच्छा हमारे से पहले इतने ऋषि मुनि तपस्वी सब हो गए तो उनकी ममता नहीं गई? गई ना। तो उन्होंने कैसा जीवन बिताया? पूजा पाठ से खुशहाली जीवन बिताया। तो जैसे उनका जीवन ऐसे ही हमारा। उनको भी पूर्ण गुरु मिला, हमको भी पूर्ण गुरु मिला। तो पूरा गुरु भेंटते ही हम सब की सारी युक्तियां ठीक हो गई। और ऐसे आराम से हम सब की ममता कहाँ गई? अब हम ही लोग जैसे आपके सामने बैठे हैं तो दादा का संग करके, गीता भगवान का संग करके, माता का संग करके हम सबको ऐसी हमारी ममता गई जैसे कभी थी ही नहीं। अब कभी चाह करके भी नहीं होती है कि मैं, कभी नहीं। कहते हैं नहीं भगवान हर बात में, और पक्का निश्चय अंदर का निकलता है। ऐसे नहीं कि ये, और ये ममता तब निकलती है जब जगत को सच मानकर तुम उसे प्रीत करता है ना, तब ये ममता निकल आती है। न जगत सच्चा है, न हमारी इसे कोई प्रीत है, और न जगत से मेरा कोई राग है न द्वेष है, प्रीत नहीं है। और आए हैं संसार में प्रभु पाने के लिए। ये काम जो जगत के हम करते हैं वो तो हमारे किसी काम के नहीं होते, परंतु हम प्रभु को पाने के लिए आए हैं। तो हम सिर झुकाते हैं भगवान के चरणों में। चरण माना वचन, वचन गुरु के लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। फिर ये कहाँ गई ममता, कहाँ गया हमारा बड़ा प्यार जगत से, ये कहाँ गया जगत का सचपना, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए हम सब एक ही गुरु को लेके साथ में चलते हैं। गुरु के बिना अंधकार है। गुरु है जीवन में, जैसे हमको टार्च मिल जाए तो हम टार्च अपने हाथ में लेते हैं और आगे अपने को ही दिखाते हैं। तो जैसे अपने को दिखाई हमने ये टार्च, तो हमारा रास्ता जो है साफ हो जाता है, आराम से हम चलते रहते हैं। तो ये गुरु से प्रीत और गुरु को साथ में लेकर चलना ये बहुत जरूरी है। देखो गुरु के सामने तुम्हारे से कोई मिस्टेक नहीं होगी। दादा साफ कहते थे मेरे साथ रहोगी एक गलती नहीं होगी, और मेरे पीछे रहोगी तो 100 गलतियां करोगी। तो हमको गुरु 100 गलतियों से बचाता है। तो गुरु की याद, गुरु के वचन, गुरु का प्यार सदा ही ध्यान में रहता है। तो हमारे से होमें कभी निकलती ही नहीं। इसका और कोई तरीका ही नहीं है। जहाँ हम गुरु की शरण लेते हैं वहाँ ये होमें क्या होता है ये हम नहीं जानते, पता ही नहीं चलता है ये होमें क्या है। तो कोशिश करके हम सब ऐसी शरण, गुरु हमारा है, हम गुरु के हैं, ये शरण है। और शरण में हम मजबूत होके खड़े हो जाते हैं। कभी भी मुसीबत तो जब आए तब आए देखा जाएगा, पर वैसे ही हमारे में ताकत होती है, मजबूती होती है। क्योंकि गुरु के रहते हुए अहमता नहीं होती, चाह नहीं होती कोई भी जगत के प्रति, कुछ भी सच्चा नहीं लगता, सब एकदम शांत हो जाते हैं। तो इसमें हम सबको जीवन में गुरु करना बहुत आवश्यक है। गुरु हम ऐसे ही दिल से हम गुरु मानते हैं, गुरु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। सदा ही उसको ये याद करते हैं, गुरु तुम मेरे साथ है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। तो कोई भी मन इधर उधर भागता नहीं है, इंद्रियां भी इधर उधर नहीं भागती, एकदम शांत स्वरूप होके स्थित हो जाती है। कोशिश करके देखो, गुरु को सदा ही अपने साथ रखो। जैसे मुझे अपना गृहस्थ याद रहता है, घर चलना है, कहीं से भी आते हैं हमको घर जाना है, हमको घर जाना है तो जाते हैं। चाहे बिजनेस करते हैं चाहे नौकरी, तो घर याद आता है, मेरे बच्चे हैं,
स्त्री है, मैं घर जाऊंगा, इससे ही हम लोग पक्का करते हैं गुरु साथ में। जैसे वो कभी भूलता नहीं, कोई भी पूछता है आप कहाँ रहते हैं, हम बताते हैं उसको। ऐसे ही हम गुरु को पक्का करते हैं, गुरु तुम मेरे हो, मेरे साथ हो, मैं चलता हूँ तो मेरे साथ चलते हो, मैं बैठता हूँ तो मेरे साथ हो। ऐसा माइंड में मेंटल हम उसकी याद में रहते हैं, तो हमारी होमें कभी नहीं निकलेगी। और जहाँ का ध्यान हटाया गुरु का, वहां मैं आ जाएगी। जैसे नहीं, कैसे एक कुर्सी से उठा तो दूसरा उसकी कुर्सी खाली पर बैठ गया, तो इस तरह से हम कभी गुरु को हटाते ही नहीं कुर्सी से, जो दूसरी माया आके बैठे। तो कोशिश करके गुरु को साथ रखो, होमें कभी नहीं निकलेगी। ये हमको थोड़ा पुरुषार्थ अपने से करना पड़ता है, कोशिश मुझे थोड़ी करनी पड़ती है। तो जैसे मैं ये कोशिश करता हूँ, तो होमें देखते हैं कभी निकलती नहीं है। झूठे संसार के लिए प्यार क्या करें होमें। तो ये अंदर में ध्यान रखो सदैव, और इस ध्यान में सदैव तुम ऊपर चढ़ता रहेगा। गुरु का ध्यान और गुरु का साथ, गुरु मेरे साथ है, अंग संग है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ भगवान है ही है। भगवान कहो, गुरु को गुरु कहो, गुरु का नाम लेके बोलो, सत्संग बोलो, वचन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। कोई भी गुरु की बात तुम्हारे साथ में है, फिर होमें कभी नहीं निकलेगी। गुरु रोशनी है, गुरु अंजन है, गुरु ने आंख दिया है हमारे को, प्रभु देखने वाली। ये सभी बातें गुरु से लागू होती हैं। नहीं, कोशिश करो, तुमको पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के ये बात होगी नहीं। इसी को हम अभ्यास भी कहते हैं। तो अभ्यास करते करते भगवान है देह अध्यास चला जाता है। और तुम याद करो बार बार मैं शरीर, तो ये अध्यास सदैव बना रहेगा। अभ्यास करो परमात्मा तुम है, मैं नहीं। जैसे कबीर ने बोला, अब प्रभु है तू, मैं नहीं हूँ भगवान, तुम है। सब ने ये बात पकड़ी, क्योंकि यही सबसे बड़ी भक्ति थी कि प्रभु को प्रकट किया और अपने आप को खत्म कर लिया। तो होमें उसके साथ ही चली जाएगी। ये हमारा अज्ञान है, जिसको हम बार बार बोलते हैं मैं। सारे दिन में न जाने कितनी बार ये मैं बोल के पक्की करते हैं। नहीं, तो इससे प्यार विश्वास से चलते चलो। अभ्यास साथ में है। होमें झूठी है, सच्ची नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पैदा हुआ, प्रारब्ध में लिखे पदार्थ, तो बार बार मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो ये यहाँ के हैं पदार्थ, भगवान ने दिए हैं, पर सच्चे नहीं है। अभी आंख मूंदेंगे चले जाएंगे। तो इस तरीके से बार बार पक्का करके नहीं मेरा है करके हम बार बार अंदर में होमें को, झूठी बात को सच में बदलने की कोशिश करते हैं, पर होता कुछ नहीं है। वही होमें हमारे को बार बार दुखी सुखी करती है। नहीं, क्या चीज? मेरे अंदर में जो है, क्या चीज? मेरे अंदर में जो है बहुत सारी बुराइयां चलती रहती है। अंदर का है तुम्हारा? जैसे अंदर तुम किसको कहते हो, मुझे ये बताओ। विचार को कहते हैं। विचार कहाँ से है? विचार उत्पन्न होते हैं। हाँ, अंदर से उत्पन्न होते हैं। अंदर कहाँ है? अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है? मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। नहीं, मुझे इतना मालूम नहीं है। क्या चीज? मुझे इतना मालूम नहीं है। मालूम नहीं है मतलब कहाँ सुनते हो सत्संग? हम भीलवाड़ा में सुनते हैं। कहाँ? भीलवाड़ा। कौन सुनाता है वहाँ? वहाँ लक्ष्मी भगवान का चलता है। कौन सुनाता है वहाँ? मौन संत चलाते हैं। लक्ष्मी भगवान का सत्संग चलता है। तो वहाँ के सत्संगियों ने तुमको ये नहीं बताया अंदर बाहर क्या होता है? यहाँ तुम कैसे पहुँचे? मैंने तो आज तुम्हें पहली बार देखा। हाँ। क्यों यहाँ कैसे आए? अपना सत्संग छोड़ के यहाँ कैसे आए? मैं पहले उधर पाकिस्तान में आपका ही सत्संग सुनता था। किसका? आपका ही सुनता था। मेरा? हाँ। फिर जब हम इधर भीलवाड़ा आए तो फिर हाँ। उधर आपका सत्संग नहीं था। वो वहाँ पे उनका होता था, आपने सुना। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं।
पर हमको वहां जहाँ सत्संग सुनते हो या पहले जहाँ तुमने सुना है, कभी तुमको किसी ने बोला यहाँ दो चीजें अंदर और बाहर? क्योंकि मेरे ज्ञान में, दादा के ज्ञान में दो चीजें तो कभी नहीं है। अगर तुमने हमारा गुरु का ज्ञान सुना है, किसी से भी सुना है, कहीं भी सुना है, तो ये भेद तो हमारे पास नहीं है अंदर बाहर। न अंदर है न बाहर है। मेरे को नजर आ रहा है क्या चीज? मेरे को नजर आ रहा है, इसी हिसाब से पूछता हूँ। तुमको नजर क्यों आता है? क्या सबब है उसका? माना गुरु नहीं किया। वही तो, हाँ, गुरु नहीं किया तो गुरु करो। वही तो करने आया। वो करने आए नहीं हो, गुरु को करने नहीं आए। गुरु कोई करता नहीं है जो तुम गुरु करेगा, गुरु हो जाता है। पहले तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति हो तो गुरु हो जाएगा। गुरु कोई करना थोड़ी ना पड़ता है। गुरु को जांच सकते हो क्या जो गुरु करोगे? गुरु तो हो जाते हैं अपने आप ही, राह चलते चलते। अब तो आप ही रास्ता बता सकते हो। हाँ, अभी तो आप ही रास्ता बता सकते हो। रास्ता बता सकते हैं तो रास्ते तो हमको खुद ही रास्ता नहीं मालूम। हमको आपको क्या बताए रास्ता? गुरु रास्ते पर मिलता है क्या? तभी तो मैं कहती हूँ तुम्हारे पास बहुत अज्ञान है, जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम भटक गए हो। तुम शांत करके पहले हमारा सत्संग सुनो। जब सुन लोगे तो तुमको खुद